तो दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रे सीरीज के एपिसोड 2 को। एपिसोड 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वो एपिसोड भी इस एपिसोड की तरह काफी तगड़ा है। मैं बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, जिन्हें आगे आप देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले एपिसोड्स को देख पाएंगे। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी माँ गुजर गई होती है। तो उसका वकील बताता है कि उन्होंने अपनी सारी चीजें इंद्रशीष के नाम कर दी हैं। तब आदमी हंसकर कहता है कि मेरी माँ के पास था ही क्या, बस वो मेकअप वाली किताब ही थी जो उसके नाम कर गई होंगी। तब वकील कहता है कि हाँ, वो किताब तो उसके नाम कर गई और साथ ही 75 लाख रुपए भी उसके नाम कर गई हैं। अब ये सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके बाद हमें फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी एक औरत का मेकअप कर रहा होता है। औरत का नाम देवाश्री और आदमी का नाम इंद्रशीष होता है। इंद्रशीष एक मेकअप आर्टिस्ट होता है और देवाश्री एक एक्ट्रेस होती है जिसका रोमियो जूलियट का प्ले चल रहा था। देवाश्री इंद्रशीष के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसके पैंट में कुछ टटोलने लगती है। तभी उसे उसके जेब में से एक बॉक्स मिलता है जिसमें की रिंग होती है। देवाश्री उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ संभोग करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, उसमें ये रिंग विंग लाने की क्या जरूरत है। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। देवाश्री उसके साथ बस इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन इंद्रशीष उसको प्यार करता था। देवाश्री के चले जाने की गुस्से में वो भगवान को ही कोस रहा होता है। उसके लाइफ में कुछ भी बुरा होता था तो वो भगवान को ही उस चीज का जिम्मेदार मानता था। वो भगवान से कहता है कि आज मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि आज बारिश नहीं होगी, अगर दम है तो मेरे प्रेडिक्शन को गलत करके दिखाओ। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है। वो अपने बॉस के पास जाकर छुट्टी लेने को कहता है क्योंकि उसकी दादी माँ की मौत हो गई थी। लेकिन उसका बॉस उससे बिल्कुल चिढ़ा हुआ रहता है क्योंकि वो ढंग से काम नहीं करता था और हर टाइम छुट्टी ही लिया करता था। इसीलिए वो उसे छुट्टी नहीं देता और वहाँ से जाने को कह देता है। वो अपने घर जाता है तो उसका मकान मालिक उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। जब वो अपने रूम में आता है तो उसके दादी के वकील का कॉल आता है और वो उसे मिलने को कहता है। इंद्रशीष जब उससे मिलने जाता है तो वो उसे दादी माँ की वो बुक देता है जिसमें मेकअप की हर जानकारी मौजूद थी। उस बुक का नाम होता है बहुरूपी। वकील उससे बताता है कि उसकी दादी ने उसके लिए काफी पैसे छोड़े हैं जो कि उसके अकाउंट में आ जाएंगे। इंद्रशीष बुक देख ही रहा होता है, तभी उसे देवाश्री की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वो किसी आदमी के साथ वहाँ पर मौजूद थी। देवाश्री उसको देखकर थोड़ा सा फेक स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। फिर वकील बताता है कि तुम्हारी दादी को सब लोग पागल समझते थे, बट तुमने उन्हें पागल नहीं समझा और उनका पूरी तरह से ख्याल रखा। वो प्रोस्थेटिक मेकअप में काफी एक्सपर्ट थी, इसीलिए इस बुक में उससे रिलेटेड हर जानकारी है। तुमने उनका मरते दम तक ख्याल रखा, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी पूंजी तुम्हारे नाम कर दी। अब वो किताब लेकर घर पर आ जाता है। वो उसे पढ़ ही रहा होता है, तभी उसके दिमाग में कुछ करने का आइडिया आता है। वो बुक में देख देख कर खुद के फेस में ही मेकअप करना स्टार्ट कर देता है। फिर सीन कट होकर हमें एक आदमी को दिखाता है जिसका नाम अमित दत्ता होता है। वो इंद्रशीष के मकान मालिक से उसका पता पूछ रहा होता है। उसके बाद वो आदमी इंद्रशीष के रूम में घुस जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो अमित दत्ता कोई और नहीं इंद्रशीष ही है, जिसने मेकअप से अपना हुलिया ही चेंज कर लिया था। अब वो भगवान की तरफ देख कर कहता है कि अब मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगा। एक तरह से वो भगवान को ही चैलेंज कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम देवाश्री को देखते हैं जो कि किसी बुढ़े आदमी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। वो बुढ़ा आदमी कोई और नहीं इंद्रशीष ही होता है। देवाश्री पैसों के लालच में आकर उस बुढ़े के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब वो अपने मकान मालिक से आकर कहता है कि अब वो घर छोड़ के एक पेंट हाउस में शिफ्ट हो रहा है। मकान मालिक कहता है कि क्या कोई लॉटरी लग गई है, तो वो कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अब इंद्रशीष का बॉस उसे उससे भी बड़े बॉस के पास लेकर जाता है और उनसे शिकायत करने लगता है कि ये आदमी कोई भी काम का नहीं है, इसीलिए इसे कंपनी से निकाल दीजिए। सुरेश को अर्जेंटली फ्लाइट पकड़नी होती है, तो वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। बॉस अब इंद्रशीष को एक वार्निंग देकर छोड़ देता है। उसके बॉस को कहीं से पेमेंट आने वाली थी, तो वो इंद्रशीष से कहता है कि सौरभ से जाकर कह दे कि जहां से पेमेंट आनी है वहां उसके बैंक डिटेल्स भेज दे। अब इंद्रशीष के दिमाग में कुछ खुराफात चलने लग जाती है। वो घर जाकर मेकअप करके अपने बॉस सुरेश का ही रूप ले लेता है। उसके बाद वो बैंक जाकर बड़े बॉस के नाम से अकाउंट खुलवाता है, लेकिन अकाउंट नंबर वो सुरेश का ही डलवाता है। फिर उन्हीं बैंक डिटेल्स को ऑफिस में चेंज करके सौरभ को भेजने को कहता है। जब बड़ा बॉस चेक करता है कि उसको पेमेंट आई या नहीं, तो उसे पता चलता है
है कि पेमेंट तो हो चुकी है। जब वो अकाउंट नंबर चेक करता है तो वो सुरेश का मिलता है। इंद्रशीष ने यहाँ सुरेश बनकर उसका नया अकाउंट खोला और बड़े बॉस के अकाउंट की जगह सुरेश का अकाउंट नंबर डाल दिया ताकि बॉस को ये लगे कि सुरेश धोखाधड़ी कर रहा है। उसका ये प्लान पूरी तरह से कामयाब भी हो जाता है और सुरेश इस फेक क्राइम में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी औरत को देवाश्री का मुंह का मुखौटा लगाकर उसके साथ संभोग कर रहा होता है। तब वो टीवी पर सुनता है कि शहर में कोई पीर बाबा आए हुए हैं जो किसी की भी शक्ल देखकर उसका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब बता डालते हैं। अब इंद्रशीष का दिमाग फिर टनकता है। उसने पहले तो भगवान को चैलेंज किया था और अब वो बाबा को चैलेंज करने जा रहा था। वो अमित दत्ता बनकर बाबा के पास जाता है। बाबा उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो वो अपना नाम अमित दत्ता बताता है। बाबा उससे दोबारा पूछते हैं तो वो फिर से वही नाम बताता है। बाबा बार बार उससे नाम पूछ रहे होते हैं बट वो वही नाम बता रहा होता है। बाबा को अंदाजा हो गया था कि ये इंसान नाम गलत बता रहा है। अब इंद्रशीष वहां से चिढ़कर चला जाता है। जब वो अपने फेस को टच करता है तो उसके नाक का थोड़ा सा मेकअप निकला हुआ था। तब उसे लगता है कि शायद इसीलिए बाबा को समझ आ गया था कि जो वो बन के गया था वो नहीं है। अब वो फिर से उसी औरत के पास लेटा होता है और टीवी में न्यूज चल रही होती है कि एक राकेश सिंह नाम का आदमी जो कि अनामिका नाम की लड़की का रेप किया है वो फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। अब उसके दिमाग में फिर से बाबा को चैलेंज करने का सोचता है तो वो अब रेपिस्ट राकेश सिंह की शक्ल लेकर ही चला जाता है। अब बाबा उससे फिर से नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम राकेश सिंह बताता है। बाबा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने अपनी दादी की सेवा की जिससे कि तुम्हें काफी फायदा भी मिला है। इंद्रशीष समझ जाता है कि बाबा राकेश सिंह के बारे में नहीं उसके खुद के बारे में बता रहे हैं। बाबा उससे फिर से नाम पूछता है तो वो उसे राकेश सिंह ही बताता है। बाबा उसे देवश्री और सुरेश के बारे में भी बोलता है। तब इंद्रशीष सुनकर शॉक हो जाता है। बाबा उससे कहते हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम अपना इलाज करो। वो फिर से उससे दोबारा नाम पूछते हैं लेकिन वो सही नाम नहीं बताता। बाबा कहते हैं कि मेरा फर्ज था समझाना और आप पहले इंसान नहीं हैं जो भगवान या खुदा बनना चाहते हैं और फिर मुंह के बल ही गिरते हैं। आप राकेश सिंह हैं तो आप वही होंगे। मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर देना। यही आपका असली चेहरा है और हमेशा यही रहेगा। अब बाबा उससे पूछता है कि आपने उस छोटी बच्ची अनामिका का रेप क्यों किया। अब वहाँ लगी भीड़ उसको मारने के लिए उतारू हो जाती है लेकिन बाबा उसे एक और मौका देते हैं कि उसका असली नाम बताने के लिए बट वो फिर भी नहीं बताता। अब वहाँ पर सारी भीड़ उसको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तब इंद्रशीष कहता है कि मैं राकेश सिंह नहीं हूँ, ये तो बस मेकअप है। वो मेकअप उतारने की कोशिश करता है पर मेकअप उतर ही नहीं रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो एकदम फिक्स हो गया हो। तब बाबा कहते हैं कि इंद्रशीष तुम यही तो चाहते थे ना, अब तो खुश होना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अब इंद्रशीष एकदम पागल सा हो जाता है और अपना मेकअप उतारने की पूरी कोशिश करने लगता है पर वो उतर ही नहीं रहा होता। वहाँ भीड़ पुलिस को बुला लेती है। तब इंद्रशीष वहाँ से भागकर एक सैलून में छुप जाता है। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है मेकअप हटाने की पर उसे नाकामयाबी हासिल होती है। अब वो दाढ़ी बनाने वाले उस्त्रे को लेकर अपने स्किन को काटता है ये सोचकर कि उसका मेकअप हट जाएगा पर असलियत में उसका खून ही निकलने लग जाता है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। अब वो इंद्रशीष नहीं राकेश सिंह बन गया था जिसे बाहर भीड़ मारने के लिए उतारू थी। वो अब एक पिन लेकर अपनी आंखों का लेंस हटाने का ट्राई करने का सोचता है। वो जैसे ही अपनी आंख में पिन डालने वाला होता है तो एपिसोड 2 वहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जब भी हम अपने आप को एकदम सुपीरियर समझने लग जाते हैं तभी हम मुंह के बल आकर बुरी तरह से गिरते हैं। जो भी काबिलियत हमारे पास होती है अगर हम उसका घमंड करने लगे या ये सोच लें कि हमसे बड़ा कोई भी नहीं है तो वही चीज उसके लिए काफी घातक साबित हो जाती है। हमने इस एपिसोड में देखा कि इंद्रशीष के साथ यही होता है। उसने हर किसी को चैलेंज करने का सोच लिया था और अपने आप को भगवान समझ बैठा था लेकिन बाद में उसकी वही काबिलियत उसके मौत का कारण बन गई। अब आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।